हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और हम लोग कर रहे हैं एक সিরিজ। এই সিরিজটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কে হয়েছে কি ম্যাথমেটিক্স আছে, ম্যাথমেটিক্স ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসছে। ফুড ইন্সপেক্টর ফুড সার্ভে ইন্সপেক্টর एग्जामिनेशन আছে আপনার 16 एंड 17 मार्च। तो इस एग्जामिनेशन में आपको करना है बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि सारा आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्या है। फटाफट, अब तो टाइम नहीं है क्योंकि ये आज डेट क्या हो गई, 8 मार्च हो गई और कुछ दिन बचे हैं। तो जितने एमसीक्यू हो सकते हैं, जितने एमसीक्यू हो सकते हैं उतने करो। ठीक है, बार बार करो, पीवाईक्यू करो, क्योंकि बहुत हेल्प करेंगे। मैंने इतने सारे पीवाईक्यू देख लिए हैं एंड दे ऑल आर वेरी वेरी हेल्पिंग इन योर एग्जामिनेशन। तो चलो आज मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिक्स सुनकर ही सच मानिए मैं खुद ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट रही हूँ, और जब मैं मैथ्स पहली बार सुन रही थी ना, जब मैं एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था हो मैथ्स। लेकिन सच मानिए, अगर आपको ठीक से मैथ्स एक बार भी कोई पढ़ा लेता है, या आप पढ़ लेते हैं, या आप समझ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मानोगे नहीं कि मेरा एक एग्जाम हुआ था, उसमें मैं, मतलब मेरा सारा जितना स्टडी है, मेरा हिस्ट्री इतना मेरा फेवरेट है, साइकोलॉजी मेरा फेवरेट है, तो मेरे उसमें मार्क्स कम थे और मेरे मैथमेटिक्स में मार्क्स ज्यादा थे। क्यों? ये तब हुआ था जब मुझे मैथ से बहुत लगाव हो गया था, जब मैंने इसकी ट्रिक्स देखी थी, और ये ट्रिक्स मुझे मेरे टीचर ने सिखाई थी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सही तरीके से मैथ्स को एक बार समझ लेते हैं, तो ये बहुत फनी है, बहुत मजेदार है। इसमें कोई चीज आपको याद ही नहीं करनी है ना। आपको कोई मतलब वो कहते हैं ना कि फार्मूले याद कर लो हो जाएगा। आपको फार्मूले भी याद नहीं करने, आपको समझने हैं। आपको आपके फार्मूले समझने हैं, उसके बाद आपका पेपर एकदम आसान है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से। क्वेश्चन है 51 नंबर। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है 1 to 50 तक के क्वेश्चन अलग अलग सेट में मैंने बनाकर ऑलरेडी अपने चैनल पे लॉन्च किया है। ये चैनल नया है, इस चैनल पे सब्सक्राइबर भी कम है, इस चैनल पे व्यूज भी कम है। ये सब देख के पढ़ाई कम मत करना, ठीक है? क्योंकि अभी हाल ही में ये चैनल बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इन एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि जो ऑफलाइन स्टूडेंट मेरे पढ़ते हैं उनके अलावा मैं ऑनलाइन भी पढ़ा सकूं, ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स को समझा सकूं कि पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है। इसे मजे लेके कीजिए, टेंशन लेके मत कीजिए, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर है 12, 16, 32, 68, 132। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और इसी तरह के मजेदार क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग डीआई आपका बहुत बहुत मजेदार आता है। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ये आपका वेस्ट बंगाल बोर्ड, ये जो डब्ल्यूबीसीएस है, इसमें भी आया हुआ है। सेट एग्जाम में भी आया हुआ है, जो वेस्ट बंगाल का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था उसमें भी आया था, और ये नेट में भी आया हुआ है। तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। कैसे करना है, बहुत मजेदार है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इसके आंसर को तुक्का मार दिया होगा, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने इस आंसर को वाकई सॉल्व किया होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक एक चॉकलेट सबको मिलेगी। हम लोग करते हैं बड़े मजे से। क्या करना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो फटाफट से जरा इन दोनों का गैप देखो क्या है, इन दोनों का गैप देखो क्या है, इन दोनों का गैप देखो क्या है, इन दोनों का गैप देखो क्या है। सबसे पहले ये देखना है, ये देखना है कि क्या ये किसी चीज का स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर है, किसी चीज का स्क्वायर है। नहीं, डायरेक्ट तो नहीं लग रहा है, डायरेक्ट तो स्क्वायर नहीं लग रहा है। तो फिर क्या है, देखें, देखें देखें देखें। इन दोनों का गैप है 4, अच्छा ठीक है। इन दोनों का गैप है 16, अच्छा ठीक है। इन दोनों का गैप है 36, ठीक है। समझ में आया? इन दोनों का गैप है 132 माइनस 12 में से 8 के 4, ओके, इसका है 64। अरे वाह, मिला मिला, देखा, स्क्वायर, स्क्वायर देखो, स्क्वायर देखो। 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का। 16 किसका है, 4 का। 36, 36 किसका है, 6 का। और 64 किसका है, 8 का। आसान है कि नहीं? तो अगला कौन सा होगा, बताइए बताइए, अगला क्या आंसर होगा? आसान हो गया कि नहीं? चलो फटाफट करके बताओ फिर मुझे। अरे भाई सिंपल है, बताओ जल्दी से आंसर। नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों के नंबर का जो गैप होगा, वो गैप कितना होगा? 8 है ना, 8 का स्क्वायर है, नेक्स्ट होगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100 का गैप होगा। और यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 232। अब देखो गलती कहाँ होती है, गलती कहाँ होती है। ये तो हमारे जो एग्जामिनर थे बहुत अच्छे थे, इन्होंने ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं दी। लेकिन जो हमारे एग्जामिनर थोड़े से खुराफाती होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 213 की जगह 100 लिख देंगे, क्योंकि हम जल्दबाजी में हैं।
हम लोगों ने फटाफट किया, अरे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 100 आ गया, 100 आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे हम गलती कर देते हैं, लेकिन करना क्या था, 100 तो इन दोनों का गैप था, आंसर तो है 232। है ना मजेदार, मैथ्स बहुत मजेदार है। चलो फटाफट से इंटरेस्ट, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, मुझे भी होती थी, लेकिन देखो ये कितना मजेदार है, कितना आराम से निकलेगा, ध्यान से देखते हैं। हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट वाला जो है ये फार्मूला हमने कब किया था, क्लास 6-7 में किया था कि नहीं। एस आई वाला हमने क्या किया था, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100 करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल आता था, यही होता था ना। सुरेश बोरो ₹800 एट 6%, कितना, 6%। तो पहला इंटरेस्ट R1, ठीक है, R1 एक इंटरेस्ट मिल गया हमें 6%। एंड नरेश बोरोड 600 एट 10%, ओहो दूसरा इंटरेस्ट भी है, यानी यहाँ पे दो इंटरेस्ट है, चलो दो इंटरेस्ट है, 10%, हर जगह दो इंटरेस्ट है, ओहो सिंगल इंटरेस्ट होना चाहिए। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे बोथ हैव इक्वल डेब्ट्स, अगर दोनों ने इंटरेस्ट लिया है, एक ने 800 रुपए को 6%, मतलब 6% पे लिया, एक ने 600 रुपया 10% पे लिया, एक टाइम बताइए जब दोनों का जो इंटरेस्ट होगा वो सेम हो जाएगा, तो वो टाइम कब आएगा, आएगा मेरा टाइम आएगा। ठीक है, चलो हम दोनों का अलग अलग करके देख लेते हैं। एक हम यहाँ करते हैं 800 PR 60/100, ठीक है, ये करते हैं, ये किसका है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट किसका निकाला था हमने, हमने R1 ये वाला जो नंबर था, तो ये अमाउंट क्या था, 800 का, है ना, 800 का निकाला था हमने, ओके। और ये वाला हमने इस तरफ निकाला है 600 प्लस उसका RT PRT कितना था, 800, हाँ 600 इंटू 10, टी समय हमें निकालना है बाय 100, कर दो सॉल्व, आसान है, आसान है कि नहीं है, बताओ आसान है कि नहीं है, आसान है। चलो कैसे, देखो 800 प्लस 48 टी आ जाएगा, ठीक है, और इस तरफ कितना आ जाएगा, 600 प्लस 60 टी आ जाएगा, कैसे आया, अरे कट करो ना भाई, कट करो, ये कट करो, कट करो, कट करो, कट करो, 16 टी, इधर इधर कट करो, इधर कट करो, कट करो, कट करो, 6 8 48 टी, समझ में आ गया। अब कितना हो गया, टी टी, ये भाई टाइम टाइम, इसको एक साथ रखना है, इनको एक दूसरे से माइनस कर देते हैं, ये इधर आएंगे ना, जब ये वाले अंकल जी इस तरफ आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, अरे मेरे को उस तरफ क्यों ले गए, नेगेटिव हो जाते हैं, और ये वाले अंकल जी जब इधर आते हैं तो ये भी नेगेटिव हो जाते हैं, पता है कि नहीं, पता है ना। चलो तो यहाँ कितना बचता है, यहाँ बचता है 12, यहाँ बचता है 200, यहाँ बचता है टी, यहाँ बचता है 12, कर दो फटाफट से डिवाइड, कितना आ जाएगा 50/3, मैम 50/3 इसमें नहीं है, 50/3 नहीं है, डिवाइड कर लो ना भाई, डिवाइड कर लो, तो आंसर मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, ये ना पहली बार में लग रहा है कि मैम इतने सारे स्टेप कौन करेगा, अरे भाई जब एग्जाम करने बैठोगे ना आधी चीजें तो ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, आधी चीजें ऐसे ही हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, अ सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 years, एक पैसा लगाया गया, सिंपल इंटरेस्ट जो है उस सर्टेन रेट पे 3 साल के लिए, हैड इट बीन पुट एट 1% हायर रेट, अगर उसमें 1% और हायर रेट लगाया जाता तो वो शायद कितना हो जाता, 5100 रुपए और ज्यादा मिलता इंटरेस्ट पे, लगता है कोई मुनीम जी हैं, लाला जी, जो ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसा कमाते हैं। द सम इज, तो अमाउंट जो टोटल अमाउंट होगा कितना होगा, कितने अमाउंट पे, ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना था, 1 ईयर का निकालना है, 3 ईयर का हमें मिला हुआ है, 1 ईयर का निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जो अमाउंट है उसके नीचे 3 लगा देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 3 साल का अगर 5100 ज्यादा आएगा तो हम 1 ईयर का निकाल लेंगे, 1 ईयर का हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 ईयर का 1%, ये हो जाएगा 3 7, 3 एकम 3, 3 ठीक है, 1700, एक साल का हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 1700, सिंपल हो गया ना। अगर कोई चीज मेरे पास 1% है 1700, तो वही चीज मेरे 100% अगर पूरा अमाउंट होगा, सम बोला गया ना, सम, सिंपल दिमाग लगाओ, 1% अगर मेरे पास कोई 1700 चीज है तो उसका 100% कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा? आसान है, समझ में आया? कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 1700 तो है ही, और हम 100% कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,70,000। देखो ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो ये रहा राइट आंसर। मजेदार है कि नहीं? बहुत मजेदार, मतलब मुझे मैथ्स करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, सोचो, मतलब मेरे सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं रहा था, मैंने 10th के बाद पीछा छुड़ा लिया था मैथ्स का, मुझे बहुत डर लगता था। और इसका डर का कारण मेरे मेरे टीचर थे। देखिए सभी सब टीचर रिस्पेक्टफुल होते हैं, बट हाँ मेरे मैथ्स के टीचर जो हैं वो शायद मुझे वैसा नहीं समझा पाए, या शायद मैं वैसा नहीं समझ पाई जो समझना चाहिए था, इसलिए मुझे मैथ्स बिल्कुल उस समय डरा देती थी। बट एक टीचर थे मैथ्स के, जब फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम प्रिपेयर करी थी तो यूट्यूब पे एक टीचर मुझे मिले थे। उनका नाम 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 बहुत अच्छा सा उनका नाम था, और बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाया उन्होंने मुझे, एकदम शांत होकर, चिल्ला चिल्ला के नहीं पढ़ाया, मतलब जैसे मैंने कई टीचर्स को देखा बहुत मतलब लाउडली बोलते हैं, वैसे नहीं, बहुत प्यार से पढ़ाया तो समझ में भी आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What would be the simple interest obtained on an amount of 8,930 at the rate of 8% per annum after 5 years? इसमें करना ही क्या है? इसमें करना क्या है? ये तो अब आप लोगों ने निकाल ही लिया होगा। भाई सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे? सिंपल भाई, PRT/100। कितना हो गया? P हमारे पास है 8,930। R कितना है हमारे पास? 8%। T कितना है हमारा? 5 years/100। कर लो, कितना आया आंसर? कट कुट करके जादू करो और निकल आएगा आंसर आपका C। निकाल के देखो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, निकाल के देखो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं हम लोग 55। द LCM ऑफ टू नंबर इज 2376 while the HCF is 33। if one of the number is 297 then the another number is। LCM HCF दो चीजें होती हैं। LCM जो हम इस तरह से कोई भी नंबर रखते हैं और हम इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर देते हैं। HCF जब हम वो नंबर अंदर रखते हैं और उसका एक कंफर्म नंबर ढूंढते हैं कि वो मतलब जो है एक जो परफेक्ट एलसीएम हमें, जो एचसीएफ मिल जाए जो सबसे ज्यादा उसका कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा वो मिल जाए। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर हैं जिनके नंबर के एलसीएम है 2376। एक नंबर जो है वो तो है 297, दूसरा नंबर निकालना है और एचसीएफ आ रहा है उस नंबर का 33। एक नंबर 297 है और दूसरा नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये भी बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे बताओ? आसान है, ट्रिक है इसकी, इसकी भी ट्रिक है। क्या करना है? सिंपल, आपके पास दो नंबर है, मैं एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी एक तरफ मेरे पास नंबर है 2376, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 33 से। दूसरी तरफ मेरे पास नंबर है 297, लेकिन मेरा दूसरा नंबर नहीं है। हाँ वही तो नंबर निकालना है, दूसरा नंबर नहीं है तो मैं x लिख देती हूँ। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2376 मल्टीप्लाई बाय 33 बाय हो जाएगा 297। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब मल्टीप्लाई करके कट पिट करेंगे बहुत आराम से कटेगा, बहुत आराम से। अब 33 को सिर्फ कट करके देखो, 33 को इससे 3 लेके देखो, 3 1 1 3, कितना? 9 एंड 9 11, 9 हो गया। अब 2376 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, कितना आता है फटाफट से बताइए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? 2376, मैं एकदम इनिशियल समझा रही हूँ, ऐसे जैसे कोई स्टूडेंट कोई बच्चा कर रहा होता है वैसे समझा रही हूँ। ठीक है, क्या आंसर होगा? सिंपल हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना निकल आएगा? आपका आंसर निकल आएगा 2 6 बच्चा 4, 2, हाँ 264 हो गया। जब मैथ्स करोगे ना तो नंबर, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब सब याद हो जाता है। नेक्स्ट है, 3 men can do a piece of work in 18 days। 6 boys can also do the same work in 18 days। In how many days 4 men 4 boys together will finish the work? ये भी सिंपल है, पहले इन दोनों चीजों में एक एक आदमी का निकालो।
एक आदमी कितना काम कर पाएगा, एक लड़का कितना काम कर पाएगा, बस सारा निकल आएगा। कैसे? चलो इसको भी करके देखते हैं, इसको भी बहुत फनी वे में इंटरेस्टिंगली करके देखते हैं। अच्छा, सेशन लाइक कर दिया करो, मतलब व्यूज तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। अच्छा नहीं लगता है क्या? मतलब लाइक किया करो यार, उससे पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, चलो। अगर मैं इसे इजी तरीके से करने की कोशिश करूं, मैं पहले अगर इसे आसानी से समझूं, तो मेरे को सिंपल ये पता चल रहा है कि 3 आदमी जो काम कर रहे हैं वही काम 6 लड़के कर रहे हैं। पहले ये लेकर चलते हैं कि 3 आदमी जो काम 18 दिन दिन लगा के कर रहे हैं, वो 6 लड़के 18 दिन में वो भी काम कर रहे हैं। तो यानी कि एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम कर रहा है। समझ में आया? एक आदमी 2 लड़कों के बराबर कर रहा है। अगर ये मुझे पता है तो मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं देखूंगी कि 3 आदमी अगर 18 दिन लगा रहे हैं, तो 6 आदमी 6 मैन 18/3 और बाय 6, यही 6 मैं नीचे करके आऊंगी तो मेरा निकल आएगा कि कितना टोटल काम करेंगे, कितने दिन लगेंगे। अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो मुझे 9 डेज मिल जाएगा आंसर। कैसे? ये देखो मिल गया, सिंपल। 9 डेज, बहुत सिंपल है ये पढ़ने में जितना मुश्किल था करने में उतना ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 4 days and B can complete the same work in 12 days. What is the number of days required to do the same work together? अब यहाँ पे देखो एफिशिएंसी नजर आ रही है। एफिशिएंसी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि एक जो है एक काम करता है 4 दिन में, बी वो काम कंप्लीट करता है वही सेम वर्क करता है 12 दिन में। बहुत आलसी आदमी है भाई। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क टुगेदर? अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो वही काम को कितने दिन में कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, चलो ये भी देख लेते हैं। आसान है, ये सारे एक ही पैटर्न के आते हैं, दो दो तीन तीन एक साथ। देखिए, स्टार्ट कीजिए, इसको कैसे करना है बताइए। पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो 1 डे में वर्क कर रहा है। कितना? 1 डे में वर्क कर रहा है। हमें पता है 4 दिन में काम कर रहा था ना, एक काम उसने 4 दिन लगाए, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/4 ऐसे निकालेंगे, हमें अभी निश्चित तौर पे नहीं पता है, इसलिए 1/4। और बी का अगर हम देखें तो उसने एक दिन में कितना काम किया, तो 1/12। 1/12 है हमारे पास। अब वो कह रहे कि अगर सेम दोनों मिलके काम करते तो दोनों मिलके मतलब ए प्लस हो गया बी, ए प्लस बी ही देखना है ना हमें, तो यानी 1/4 प्लस हो गया 1/12। ठीक है, 4 एंड 1/12। तो अगर मैं इसको कर देती हूँ x और इसको हम लोग करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो आता है हमारे पास ये। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर मैं इसको सॉल्व करना बताऊंगी। अगर आता है, दोनों का कॉमन फैक्टर मुझे जो मेरा यहाँ पे ये डोमिनेटर है नीचे वाला, इसको सेम करना होता है, तभी मैं ऐसे सम को सॉल्व कर पाती हूँ। रेशियो के जो सम होते हैं ना, हमें क्या करना होता है, जो नीचे डोमिनेंट होता है हमारा न्यूमरेटर तो जो भी है, डेनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो डेनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे किया? डेनोमिनेटर हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास नीचे कितना बचा? 12 बचा। अब 12 बचे तो ऊपर आया 3 क्योंकि कॉमन हो गया, और ऊपर क्या आया? ऊपर क्या आया? ऊपर 1 ही तो रहा। बताइए। हाँ, एक मिनट, 4 3 12, 4 3 12, ओके 4 आया। 4/12 हमारे पास आया है टोटल। ठीक है, जब हमने एलसीएम लिया और ऊपर देखा, 4 3 12 ऊपर है तो 4 ही ऊपर रहेगा ना, 4 एकम 4 होगा, तो 4/12। अच्छा, मैं ये जो मैथमेटिक्स कहती हूँ ना, हम लोग को बचपन में टेबल्स वगैरह जब बुलवाए जाते थे, तो आई एम जस्ट यूजिंग द सेम पैटर्न, हाउ टू लाइक हाउ टू ऐड अ नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई अ नंबर, आई एम जस्ट यूजिंग द सेम मेथड। तो ये जब करते करते मैथ्स ना, हम अपने आप अपनी लैंग्वेज में ही करते हैं, ये हमेशा होता है। ठीक है, चलो। तो आपके पास यहाँ पर x है, यहाँ पर आपके पास 4/12 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। हम इसको जैसे ही ये अपना स्थान बदलेगा तो 12/4 हो जाएगा। 12/4 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास x यानी कि डेज कितने निकल आए? 3 डेज निकल आए हैं। अब बताओ आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर, 3 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। बिफोर 7 years द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 3:8। चलो रेशियो का सवाल एक और आ गया है।
After 9 years, ratio of their ages will be 7:8. The present age of B will be. আচ্ছা, আমি কি বলছি, এই সমাজ যেটা কোশ্চেন আছে এটা সিম্পল কোশ্চেন আছে, ठीक है, उतना इसको एकदम टेंशन लेके नहीं करना है। कैसे करेंगे जरा फटाफट पहले ये सारा इरेज कर देते हैं। अच्छा, इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी वर इन 7 और 8 स्टैंडर्ड, तो पहले बार जब स्टोरी सम्स हम लोग करने लगे थे तो टीचर क्या समझाते थे कि स्टोरी सम्स में क्या होता है, स्टोरी की तरह जैसे पढ़ने स्टार्ट करो तो अपने स्टेटमेंट्स को रेडी किया करो, है ना। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, बिफोर 7 years द रेशियो ऑफ एजेस ए ऑफ ए एंड बी वॉज 3:4। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं दोनों की एज। एज है ए की, ए बी एक्स है, तो ये है 3x और ये है 4x। हमें ये बोला गया है, हमें ये बोला गया है, ठीक है ना। तो आफ्टर बिफोर 7 years, आफ्टर 9 years, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसकी कैसे करना है, बिफोर 7 years भी जोड़ने पड़ेंगे, आफ्टर 9 years वो भी जोड़ने पड़ेंगे। ये हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, ये हो गया हमारा ए। अब जो है हमें दूसरा भी जोड़ना है बी, तो हमारा बी क्या है, 4x पहले के 7 ईयर, 7 साल बिफोर के, और बाद के 9 years। हमें दोनों का जोड़कर तब कहीं जाके प्रेजेंट एज निकलेगी। एक कह रहा है ना 7 साल से पहले जो एज थी, 9 साल के बाद जो एज थी, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर। अब हम इसको रेशो लिख लेते हैं, 3x+7, बिकॉज रेशो में ही पूछा गया है तो हम लोग रेशो में ही लिख रहे हैं। 4x+7+9 इज टू, हमें रेशो कितनी दी गई है, कितनी हो जाएगी 9 years के बाद, 9 years के बाद हो जाएगी 7:8। तो 7/8 हो जाएगी, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब दोनों को देख लेते हैं ऐड करके। अब 7+9 और 7+9 कितना हो जाएगा आपका, अरे 16 16 आसान है ना, 16 16 हो जाएगा। अब जल्दी से अपने आप सॉल्व करके देखो, आसान है, बहुत आसान है। मल्टीप्लाई करो, 8 को 16 से, 8 को 3 से, 7 को 4 से, और कितना आएगा 24x, 8 3 जा 24, 16 8 जा, जल्दी जल्दी बताओ कितना हुआ, 16 8 जा कितना हो गया, यस, ये हो गया आपका 128, 16 8 सा, और दूसरी तरफ ये नंबर ले गए 28x प्लस 16 7 सा 112। कर दो सॉल्व, कर दो सॉल्व, कितना आंसर आ जाएगा, सब सॉल्व कर दो। x की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू निकलेगी तो हम x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वैल्यू निकलेगी, और b से, तो जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस एज करके देखेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 23 years। करो करो सॉल्व करके देखो, गलत हुआ तो मुझे बता देना, मैं तो यहीं पर हूँ। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और मुझे बताना अगर अच्छा नहीं भी लगे तो भी कमेंट कर देना, बताना ना कि कहाँ पर क्या कमी है। टीचर हमेशा सही होगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे से भी कहीं ज्यादा आप लोग स्मार्ट हैं, ओके। अ फादर इज 9 times एज ओल्ड, देखो क्वेश्चन हमेशा जो हमारे WBCS एग्जामिनेशन है, हमारे एग्जामिनर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हमारे स्टेट के एग्जामिनर बहुत सीधे सिंपल हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते हैं, सीधे क्वेश्चन देते हैं, बहुत आसान है यहाँ का पेपर निकालना, अगर आप आराम से अपने जितने PYQ हैं, जितने MCQ हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। A father is 9 times as old as his son, यानी आज उसका लड़का जितना भी है उसका पिता उससे 9 गुना ज्यादा बड़ा है। And the mother is 8 times as old as the son. The sum of the mother and the mother age is 51 years. What is the age of the son? लड़की की एज क्या है, अगर दोनों माता पिता की एज सम एक साथ करके 51 ईयर्स है, तो एज क्या होगी, 7 5 4 3 यानी 7 5 4 3। सो व्हाट विल बी द एज, एज इज क्वेश्चन वेरी इजी। अच्छा, वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी, मतलब जैसे आप करेंगे, लेकिन अगर मैं करती तो मैं कैसे करती वो दोनों चीज़ें आपको बताऊंगी। पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि जो मैथ्स का मतलब जो रूटीन है, जो रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं कैसे किए जाते हैं। अब फादर इज 9 टाइम्स, तो फादर है एक्स, मदर है आपका कितना एक्स है देखते हैं, फादर 9x है और मदर 8x है, और दोनों का मिलके सम हो जाता है 51 ईयर्स। तो ये हो गया 17x, ये हो गया 51, और ये हो गया x, तो 51/17, ठीक है। और सॉरी सॉरी, हाँ 17, ठीक है 17, दोनों को ऐड किया, 17 3 जा 51, आंसर निकल आया 3 इयर्स, ठीक है। तो बेटे का एज कितना हो गया, 3 इयर्स हो गया। अब मैं कैसे सॉल्व करती अगर मैं कर रही होती तो, क्योंकि मुझे
मजा आता है थोड़ा सा ऐसे करने में। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैं सिर्फ मदर की एज अगर देखूं, 8 साल, वो कह रहे हैं कि 8 गुना है ना, बेटे की उम्र से 8 गुना है, 8 गुना है बेटे के, और 9 जो है 9 मल्टीपल्स है फादर का। तो मैं इनमें से देखती हूँ कौन सा होता है। 8 सत्ते 8 7 सा 56, ये तो हो ही नहीं सकता। 8 5 सा 45, दोनों का सम कैसे होगा। 8 4 सा 32, 9 4 सा नहीं 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 हो सकता, 48 बड़ा नंबर हो जाएगा। 9 3 सा 24, 8 3 सा 24, एंड 9 3 सा 27, दोनों का सम कितना आ रहा है। आसान था ना, ऐसे दिमाग से खेला जाता है, तभी तो उसको मैथ्स कहा जाता है। A does 20% less work than B. If A can complete a piece of work in 7.5 hours, then B can do it in कितने घंटे में B कर लेगा। अगर A को टाइम लग रहा है 7.5 घंटे, ठीक है, जबकि A जो है वो 20% लेस काम कर रहा है B से, तो उसे 7.5 घंटे लग रहे हैं। तो B क्या करेगा, B तो और जल्दी कर लेगा ना, तो कितना टाइम उसको लगेगा, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, सिंपल है, ये भी सिंपल मेथड है। कैसे करेंगे बताइए। देखो कैसे करेंगे, सिंपल। अगर मुझे पता है कि बी लगाता है अपना 100%, अगर मुझे मालूम है कि बी अपना 100% लगाता है, और वही काम करने में ए लगा रहा है अपना 80%, ठीक है, ए लगा रहा है अपना 80%, तब कहीं जाके ये वर्क कंप्लीट कर रहा है 1/2 में, यानी कि आपका क्या है, कितने आवर्स हो गए, 15/2। अगर मैं देखा इस तरह से देखा जाए, तो 80/100 इज इक्वल टू 15/2, यही हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। तो हम इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर हम क्रॉस करके सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा x का 6 आर। सॉल्व करो फटाफट से, कितना आसान है ये देखिए। काटा पीटी कीजिए, काटा पीटी कीजिए, काटा पीटी कीजिए, कर करके टोटल आपका आ जाएगा 6 आवर्स। करके देखो, अगर सही ना हो तो। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं चलते हैं, आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट सेट में मिलिएगा तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज तभी तो पता चलेगा कि मैं कौन सी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। ओके, टिल देन, कि जब तक मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, ये क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से देखिए। और आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, आपने क्या मुझसे स्टार्ट करने से पहले ही खत्म कर दिए थे, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर कहीं कुछ कमी पेशी भी आ जाएगी, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन फॉर योर एग्जामिनेशन, जस्ट डू मैक्सिमम एमसीक्यूज। ओके, बाय बाय, टेक केयर, विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।